अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम अहमद खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम सेक्सुअल वायलेंस पे बात करेंगे। पंजाब कॉलेज में होने वाले वाकया पर भी रोशनी डालेंगे, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और आखिर पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल वायलेंस की मेन काजेज क्या है। डियर व्यूअर्स, सेक्सुअल वायलेंस को नई बात नहीं है, ये हर कंट्री में देखने को मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में सेक्सुअल वायलेंस ऑन द राइज है। पंजाब कॉलेज में हाल ही में होने वाला वाकया पाकिस्तान में अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल वायलेंस की एक नई मिसाल है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो कसूर का वाकया हमारे सामने आता है, क्या इसके साथ भावलपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले वाकयात भी हमारे सामने आते हैं, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनका कोई नतीजा भी हमारे सामने आज तक नहीं आ सका। नाउ आई वांट टू शो यू सम स्टैटिस्टिक्स। डॉन न्यूज़पेपर, जो पाकिस्तान में एक मोतबर अखबार समझा जाता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में 10,201 सेक्सुअल वायलेंस के वाकयात रिपोर्ट हुए जिनमें एलिजिडली रेप किया गया या रेप करने की कोशिश की गई। इन स्टैटिस्टिक्स के जिम्मन में हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ये हमें पता है कि पाकिस्तान में न जाने कितने केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, या जानबूझकर उन्हें छुपा दिया जाता है, या पेरेंट्स अपनी इज्जत की खातिर उन पर पर्दा डाल देते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जितने भी सेक्सुअल वायलेंस के केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं उनका कोई नतीजा सामने नहीं आता, बल्कि वो वाकयात वो भी रिकॉर्ड की फहरिस्त में दब कर रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं विक्टिम ब्लेमिंग क्या होती है। डियर व्यूअर्स, विक्टिम ब्लेमिंग का मतलब है जिस मुतासरा शख्स के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उसको ही हम मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं और हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि विक्टिम के साथ यानी मुतासरा शख्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका भी कसूर था। ये बात बड़ी अजीब है, जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ ज्यादती होती है, हम उसी के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि अगर औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है तो उसके साथ मर्दों को भी यही तलकीन की गई है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें मुतासरा शख्स का कसूर है, उसका लिबास ठीक नहीं था, उसका ये ठीक नहीं था, उसका वो ठीक नहीं था, उसका किरदार ठीक नहीं था। अगर उसका किरदार खराब है, अगर उसका लिबास खराब है, तो मुझे क्या राइट है कि मैं उसकी तरफ गलत निगाह से देखूं? ना तो मुझे ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और ना ही ये राइट मुझे मजहब ने दिया है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर कॉजेज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। आखिर रेप जो होता है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? नाजरीन, हम इन वजूहात को हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करेंगे। नाजरीन, सेकेंडरी वजूहात में सबसे पहले हम बात करते हैं अनसेफ वर्क प्लेसेस। डियर व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे खवातीन काम करती हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे काम करते हैं, वहाँ का माहौल इतना सेफ नहीं होता, वहाँ का माहौल उनके लिए इतना ज़्यादा वल्नरेबल होता है कि वहाँ काम करने वाली औरतें या वहाँ काम करने वाले बच्चे अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को महफूज रख सकें। अनदर सेकेंडरी रीजन इज नेग्लिजेंस ऑफ द पेरेंट्स। हर मजहब ने, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, हर मजहब ने पेरेंट्स की ये ड्यूटी लगाई है कि वो अपने बच्चों को खुद सेफ गार्ड करें। जब पेरेंट्स इस जिम्मन में नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जब वो इस जिम्मन में नेग्लिजेंस का मुजाहरा करेंगे तो बच्चे जरूर विक्टिम बनेंगे। लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी रीजन। डियर व्यूअर्स, प्राइमरी रीजन में हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रियार्की की। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ फैमिली है जिसमें मेल डोमिनेट करता है। मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ पे पेट्रियार्की है। मतलब क्या है? वहाँ पे एक खानदान में मेल डोमिनेट करता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हर दूसरे माशरे में मेल की चलती है, फीमेल की नहीं चलती। जिस माशरे में मेल की चलती है, मेल ज्यादा डोमिनेंट होता है, मेल ज्यादा पावरफुल होता है, तो वहां पे जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। जिस माशरे में मेल ज्यादा ताकतवर होगा तो वो यही समझता है कि मैं ही ज्यादा ताकतवर हूं और जो औरत है, जो वुमेन है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और इस माशरे में मेल की ये भी सोच होती है कि जो भी वो चाहेगा वो कर गुजरेगा और इस ज़िमन में फीमेल किसी भी तरह से रिजिस्ट नहीं कर पाएगी। डियर व्यूअर्स, अनदर प्राइमरी काज इज मिस यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। डियर व्यूअर्स, आजकल दुनिया आलमी गांव बन चुकी है, इंटरनेट का इस्तेमाल हर जगह और हर माशरे में हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि आजकल सोशल मीडिया का, आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हो रहा है। जो भी चीज़ डिस्कवर हुई है या इन्वेंट हुई है वो इंसान की फलाह के लिए, इंसान की भलाई के लिए आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है जो चीज़ हमारी भलाई के लिए बनाई गई थी हम उसको अब्यूज़ करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और आज इंटरनेट या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल इसकी उम्दा मिसाल है। इंटरनेट की एक्सेस हर बंदे के पास है। इंटरनेट के जरिए दुनिया में मौजूद हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, किसी भी चीज़ का नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। वो वेबसाइट्स या वो मटेरियल जो हमें नहीं देखना चाहिए, जब हम वो देखते हैं तो वो वेबसाइट्स या वो मटेरियल हमें प्रोवोक करता है, तो हम उन वेबसाइट्स पर, उन सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं या ऐसी चीज़ें सुन लेती हैं जो हमें प्रोवोक करती हैं और हम वो कुछ कर बैठते हैं जिसकी ना मजहब में इजाजत है और ना किसी आइन में इजाजत है। अनदर काज इज डाइवर्जन फ्रॉम रिलीजन।
डियर व्यूअर, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हर मज़हब ने ये चीज़ बताई है और इस चीज़ पर जोर दिया है कि जब भी आप अपने क्रिएटर से, अपने खुदा से, अपने मज़हब से दूर होते हैं तो आप उस रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते का इंतखाब अच्छे लोग नहीं करते या जिस रास्ते पर हमेशा जालिम लोग चलते हैं। इस बात का दूसरा पहलू ये भी है कि जब भी हम मज़हब से दूर होते हैं, हमारे अंदर से रहम, हमारे अंदर से खौफ खुदा ख़त्म हो जाता है और हम जालिम बन जाते हैं, हम जाबिर बन जाते हैं और हम वो कुछ कर बैठते हैं जो इंसानों के माशरे में नहीं किया जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काज इज फ्राजाइल जस्टिस सिस्टम। डियर व्यूअर्स, जराइम हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन अगर उस मुआशरे में जस्टिस सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जस्टिस सिस्टम लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करता है, जस्टिस सिस्टम जालिम के हाथ को रोकता है, जालिम को सजा देता है और मजलूम को इंसाफ देता है, तो उस मुआशरे में बर्बरियत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उस मुल्क का, उस रियासत का जस्टिस सिस्टम ही फ्राजाइल हो, पावरफुल ना हो, तो वो लोगों को क्या इंसाफ प्रोवाइड करेगा। मुआशरे में ना बर्बरियत खत्म हो सकती है, ना जुल्म खत्म हो सकता है, ना डाका जनी खत्म हो सकती है और ना ही रेप जैसे गैर इंसानी जराइम खत्म हो सकते हैं। डियर व्यूअर्स, हर बात हर पे आखिर नहीं होती। इस ज़िमन में आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम की वजूहात क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।